name is Hilang Yajik and I'm 22 years old and I'm a model physique, a dance teacher and a fitness instructor. जो अभी ये रिसेंटली हुआ था 11 फेडरेशन कप जो सेकंड बिगेस्ट कंपटीशन है आफ्टर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग, उसमें हम 4th प्लेस में आया है। जो अरुणाचल से हम फर्स्ट है लड़की जो मॉडल फिजिक में पार्टिसिपेट किए हैं। एंड हम ईस्टर्न इंडिया भी खेला है जो उड़ीसा में हुआ था जिसमें हम 5th प्लेस आए। और हम अरुणाचल में 4 टाइम्स विनर रह चुका है फिटनेस फिजिक का। फीलिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब ऐसे कि जो फेडरेशन अभी कप मतलब मिला है ना, इससे ही थोड़ा सा मतलब आदमी लोगों को पता चला है, क्योंकि ऐसे बोल के मतलब पता चला है कि हम फर्स्ट थे, इसलिए ही थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ध्यान है। लेकिन सोचने से मतलब बहुत बार अरुणाचल में भी मतलब जीत चुका है ना, लेकिन इतना तब नहीं पता था लोगों को। तो अभी मतलब ये फेडरेशन कप है बोल के ही मतलब पता चला है। सबसे पहले तो बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बोलने से बहुत मस्क्यूलर होगा लड़की लोग, ऐसा ला। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग भी है वुमेन लोग का भी ना, लेकिन मॉडल फिजिक जो होते हैं उसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत मस्क्यूलर होना है। अलग आप मॉडल फिजिक के नाम से ही पता चलता है कि मॉडल जैसा भी होना है और फिटनेस भी होना है। और हमको लगता है कि जो फिटनेस है ना उसमें मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा होते हैं लोग जो जिम में बहुत इंटरेस्ट होते हैं, तो हमको लगता है कि वो लोग को इस सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल का साथ अगर आप स्पोर्ट्स मतलब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना। तो हमको लगता है कि मॉडल फिजिक या फिर जो भी बिकिनी फिजिक, फिगर फिजिक जितना भी है ना, उसमें आपको पार्टिसिपेट मतलब करना चाहिए। वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मस्क्यूलर है ऐसा ना, आपको मज़ा भी आएगा करने से। इंस्पिरेशन बोलने से ऐसे तो कोई मतलब इंस्पिरेशन नहीं है, किसी को देख के तो नहीं सीखा है, मतलब देख के इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं। और मॉडल फिजिक ही अरुणाचल में मतलब इतना रिकॉग्नाइज नहीं है ना, और इंडिया में बोलने से भी मतलब इतना भी आदमी लोगों को नहीं पता होता है, तो इसलिए किसी को देखा है ऐसे तो नहीं है। लेकिन एक भैया था वो जो हमको मतलब ऐसे बोले कि मतलब यहाँ में कंपटीशन होता है अरुणाचल में, तो तुम पार्टिसिपेट करो, वो हमको ट्रेन करेगा के इजुम भैया बोल के। तो वो ही हमको मतलब हम तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम सोचा भी नहीं था और कि हम फिटनेस लाइन में मतलब ज्वाइन करेगा। हम जस्ट वो हमें डांस सिखाता था। तो इजुम भैया जो हमको मतलब वो मेरा में पोटेंशियल देखा होगा वो, इसलिए वो हमको बोले कि तुमको हम ट्रेन करेगा ना, तुम पार्टिसिपेट करो। तो हम फर्स्ट पार्टिसिपेट किए, सेकंड पार्टिसिपेट किए। उसके बाद एक अलग मेरा कोच था संजू विश्वास बोल के। वो भैया हमको जितना हम कंपटीशन अभी तक किए और अभी जो फेडरेशन कप भी खेला है उसमें भैया हमको बहुत डायरेक्ट साथ दिए। और वो भैया ऐसे भी नहीं था कि हमको ट्रेनिंग करने का मतलब पैसा लेता था, ऐसे भी नहीं है। और हमको डाइट से लेके जितना जो भी कुछ है ना, भैया ही हमको मतलब पूरा मदद किए, पूरा देखा है। और वर्कआउट करने में भी डायरेक्ट वो साथ दिए। और मेरा है रिलेटिव है, लव वंस है जो हमको बहुत मतलब साथ दिए, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली डायरेक्ट हेल्प किए। तो हम वो लोग को बहुत थैंकफुल है, क्योंकि वो लोग नहीं होने से खुद तो हम बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं होने से मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करने के लिए। किए तो हमको फर्स्ट में मिला, सेकंड मिला था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद अरुणाचल में और पार्टिसिपेट किए। तो हमको धीरे धीरे करके मतलब फिटनेस में मतलब इंटरेस्ट आने से शुरू हो गया। तो हम सोचे कि क्यों आगे और नहीं करेगा ना, तो इसलिए हम जो मतलब ऐसा करके ही स्टार्ट किए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बोलने से वो लोगों को इतना पता भी नहीं है एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। मतलब हम अपना मर्जी से ही करते हैं, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो हम अपना से अर्न करके अपना से ही जो कर रहे हैं हम खुद से ही कर लेते हैं। पेरेंट्स लोग ऐसे तो नहीं है मतलब हमको रोक टोक करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली भी इतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं, मतलब हो जाएगा, हम खुद से ही कर लेते हैं बाकी ना। और पहले छोटा में भी हम लेकिन स्पोर्ट करता था, ताइक्वांडो करता था, लेकिन पेरेंट्स लोग उस समय में हमको मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, तो छुटवा दिया मेरा से। तो लेकिन हमको डांस में पसंद था, तो हम कंटिन्यू डांस को करते गए। तो डांस को एज एम मतलब अर्निंग करने के लिए सीखा है, तो उससे हम कर करके फिर फिटनेस लाइन में घुसे हैं। तो उससे ही हम सीखे। लेकिन पेरेंट्स लोग मतलब रोक टोक नहीं करते, सपोर्टिव है। हाँ, सपोर्टिव है, मतलब कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ करने से भी नहीं बोलते। एक्चुअली मतलब कैसे बोलेगा, पेरेंट्स को पता ही भी नहीं होता होगा हमको ऐसा लगा। हाँ, मतलब मेरे पेरेंट्स लोग क्या बोलेगा, हम अपना से ही सब कुछ है, तो पेरेंट्स लोग इतना ध्यान में नहीं है। मतलब मेरे सिस्टर्स जो 3 है बहन है, वो लोग तो मेरे पे बहुत प्राउड फील करते हैं। वो लोग बहुत अच्छे से बताते हैं दूसरा को ना, वो लोग ठीक है। मतलब फैमिली भी मेरा पे बहुत प्राउड ही है, और सिस्टर्स लोग भी देख के हमको लगता है वो लोग हमको एक मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का उसमें लेते हैं। तो ठीक है बहन। वही मेरे लिए फर्स्ट हम एमए कर रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, पॉल साइंस।
तो फर्स्ट ऐसा है कि जो ऑनलाइन हुआ था हम लोग का, रिसेंटली ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस हुए, तो ऑनलाइन का हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑनलाइन का बहुत एडवांटेज उठाया, क्योंकि अगर मेरा क्लासेस जो रेगुलर ऑफलाइन होता था बोलने से, हम जिम ये सब हम कर ही नहीं पाना था, तो हम ऐसे किए कि जब ऑनलाइन मेरा क्लासेस चल रहा था तो हम ऐसा करता था, सुबह मेरा क्लास लेता था, हम जुम्बा क्लास लेता था, फिर उसके बाद हम ट्रेन करता था अपने आप को। सुबह का क्लासेस तो यूनिवर्सिटी का बहुत मिस हो जाता था, लेकिन हम फिर भी मिला लेता था, फिर दिन में क्लास करता था, शाम में डांस क्लास करता था, फिर से जुम्बा क्लास लेता था, फिर अपने आप को ट्रेन करता था। उसके बाद रात में जब हम घर पहुंचता था तो अपना एजुकेशन को हम साथ में कर लेता था। तो अभी ऑफलाइन है तो अभी तो इसलिए थोड़ा सा मिस हो रहा है, लेकिन बाद में मिला लेगा। सबसे तकलीफ तो टाइम मैनेजमेंट ही है फर्स्ट थिंग तो, उसके बाद बोलने से, लेकिन फाइनेंशियली मतलब तकलीफ होता है, क्योंकि जो मॉडल फिजिक ये सब करना है, डाइट वाइट करना बहुत एक्सपेंसिव है ऐसे सोचने से, तो उसमें ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होते हैं। पढ़ाई तो कर लेते हैं, टॉप स्टूडेंट तो नहीं है पर एवरेज है, तो ऐसे ही मैनेज कर देते हैं। सबसे ज़्यादा हाँ डाइट ऐसे में मैनेज करना और टाइम मैनेज करना सबसे तकलीफ रहता है। जब फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग जब यहाँ से जा रहा था, मेरा तो फर्स्ट टाइम है नेशनल में, तो लाइक फर्स्ट टाइम में मतलब हमको हमेशा ही डर रहता है स्टेज से पहले तो, वैसे तो हम, लेकिन हम सबसे फर्स्ट तो हमको फेडरेशन का मतलब पता नहीं था कि वो इतना बड़ा गेम है हल्के। जब हम ईस्टर्न इंडिया में गया था तो हमें कंटेस्टेंट लाइक 10 ऐसे ही था, तो हम सोचा था कि ऐसे ही कुछ नॉर्मल ही होगा। जो तब हमें जब सिक्किम में पहुँचे तो देखा तो बहुत सारा कंटेस्टेंट था, तो उसमें ही सबसे पहले तो डर लग गया हमको कि हम तो बहुत डरता भी है वैसे, स्टेज में अलग है लेकिन ऐसे में बहुत डरता ही है। तो हम देख के लेकिन भी हम अपने आप को सोचे कि हमको अपना आप में कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन डर भी है ओपोनेंट लोग भी, क्योंकि हम जितना मेहनत किए उससे वो लोग ज़्यादा भी मेहनत किया होगा और मेरा जितना भी किया होगा, तो इसलिए डर तो बहुत लगा ही था। लेकिन जब कंटेस्टेंट लोगों को देखा तो ठीक है हम भी मतलब कर सकते हैं, मैं ऐसा सोचा वो लोग को देख के, तो सही था। फर्स्ट जब हम 2016 में हम स्टार्ट किया था, तो उस समय में तो ऐसा था, बहुत लोग से सुनने मिलता था हमको, क्योंकि थोड़ा मस्क्यूलर हो ही जाता है ना, थोड़ा तो हो जाता है, लेकिन उस समय में बहुत ऐसा था क्यों इतना मस्क्यूलर है, क्यों कर रहे हैं। और हम लोग को कंपटीशन में बिकिनी पहनना पड़ता है ना, अरुणाचल में तो बिकिनी नहीं पहना था, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट नहीं पहना था, लेकिन शॉर्ट ही होते, तो उसमें बहुत फैमिली लोग भी बोलता था, बाकी लोग भी बोलता था शॉर्ट्स पहन रहे हैं, मस्क्यूलर हो गया। स्कूल में भी इवन बहुत, उस समय मैं स्कूल में था तो बहुत हमको बोलता था, लेकिन धीरे धीरे करके देखा तो फिटनेस जो ट्रेंड में आना शुरू हो गया, और ट्रेंड वाला चीज़ तो मतलब ऐसा होता है कि सब लोग को पसंद आ जाते हैं जल्दी, तो ऐसे धीरे धीरे करके मतलब एक्सेप्ट करने शुरू हो गया बाकी लोग भी, और अभी देखा तो फॉलो ही करते हैं उल्टा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा डर तो जब इस बार फेडरेशन कप खेला था, क्योंकि उसमें प्रॉपर बिकिनी होना पड़ता है हम लोग का, तो उसमें ज़्यादा मतलब डर लगता है, इधर उधर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। और फिर इसमें ज़्यादा बिकिनी होने का वजह से मतलब फ़ोटो वोटो ऐसे डालने के लिए भी डर लगता था, क्योंकि बहुत लोग बोलेगा, ऑब्वियसली सब तो पसंद नहीं करेगा, कोई तो नेगेटिव कमेंट करेगा ही, तो ऐसा सोच के डर भी लगता था। लेकिन ऐसा नहीं था, जब आए तो सब लोग अच्छा से एक्सेप्ट किए, हमको अप्रिशिएट किए, तो ठीक था इस बार का। अभी भी लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो मेल का है ना, वो लोग तो ठीक है, मतलब सब लोग जानते हैं ऐसे है, लेकिन वही वुमेन का जो है वो जो मतलब यहाँ में अभी तक इतना रिकॉग्नाइज नहीं है, और मेल डोमिनेटिंग ही है अभी तक बॉडी बिल्डिंग जो। तो हमको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा प्रमोशन का मतलब ज़रूरत है दरेक ना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो बहुत टफ है, मतलब हम पहले भी बोले बहुत टफ स्पोर्ट्स है ना, तो हमको लगता है कि इसको और मतलब रिकॉग्नाइजेशन का ज़रूरत है हमें ना। लड़का में तो मतलब मेल में तो बहुत सारा बॉडी बिल्डर है अभी हमें ना, लेकिन फीमेल में नहीं है, एक ही था बॉडी बिल्डर एक ही था, पर अभी हमको आइडिया तो नहीं है वो अभी कर रहे कि नहीं कर रहे। लेकिन जो फिटनेस वाला लाइन में वो और है, और एक दो है, लेकिन हम ही फर्स्ट है ना जो यहाँ से खेलने गए, तो हमको लगता है कि और मतलब जो फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है ना, वो लोग इस में पार्ट लेना चाहिए, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि वो हेल्दी लाइफ है ना, हेल्दी लाइफ है और स्पोर्ट्स भी है, और अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने मिल रहा है। बाहर में रिप्रेजेंट मतलब इतना कम होता है अरुणाचल से, मतलब हम अकेला तो नहीं, अपना कैटेगरी में अकेला था, तो अरुणाचल को मतलब हमको लगता है कि ये लाइन में भी मतलब हम लोग नाम दे सकते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में तो दे ही रहे, लेकिन ये लाइन में भी हमको लगता है कि देना चाहिए। हाँ, अभी एक कंपटीशन आ रहे हैं वैसे एशियन गेम्स ना, जुलाई में होगा शायद से, लेकिन
हमको ऐसा लगता है कि हमको और थोड़ा सा प्रिपरेशन का मतलब ज़रूरत है, इसलिए हम सोच रहे कि ये वाला गेम में तो नहीं जाएगा हल्के, लेकिन जो और आने वाला गेम है ना, मिस्टर इंडिया होने वाला है और वापस ये फेडरेशन कप होगा, उसके बाद एशियन गेम भी होगा शायद, तो हम अभी से ही मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि हम अभी से ही ट्रेन करेगा, क्योंकि उस समय में हम जो इस बार फेडरेशन कप के लिए हम 2 महीना में मतलब 2 महीना डाइट किया था ना, 2 मंथ में डायरेक्ट डाइट था मेरा। उसके बाद हाँ मतलब किसी को लगता होगा पोज नहीं लेके डायरेक्ट मतलब कंपटीशन पे कंपटीशन करते रहेगा ऐसा, पर हमको अपना में जो मतलब लगा है जो, क्योंकि इस बार हम खेल के हमको पता चला है ना कि कंपिटिटर्स कैसे होते हैं वहाँ का ना, तो इसलिए हमको लगता है कि ये गेम को रुक के हमको और अपना अच्छे से ट्रेन कर लेना चाहिए, ताकि हमको नेक्स्ट कंपटीशन में मतलब हम वो लोग का लेवल डायरेक्ट बराबर खेल सकने के लिए। इसलिए हम मेरे लिए हमको पोज ज़रूरी है, लेकिन मेहनत तो पहले से था, लेकिन उसमें हम ज़्यादा मेहनत किए, तो हमको लगता है कि अभी से ही हम अगर प्रिपेयर करके हम जाएगा तो नेक्स्ट गेम में हम श्योर हम मेडल लाएगा, मतलब हमको ऐसा लगता है। आप लोग जो ये स्पोर्ट्स को मतलब प्रोफेशनली लेगा सोचते हैं, आप लोग मत डरिए इसको लेने के लिए, और आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत मस्क्यूलर हो जाएगा, हमको आदमी कैसे देखेगा, ऐसा मत सोचिए। उसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है, आप कुछ भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितना पेरेंट्स है वो लोग भी अपना मतलब बच्चा लोग को सपोर्ट करिए, क्योंकि फाइनेंशियली मेंटली ना फिजिकली अगर वो लोग को सपोर्ट मिलने से वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग को कॉन्फिडेंट मिलता है ये चीज़ से। और फिट रहना भी बहुत, फिट रहने से ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं खुद पे ना, तो इसलिए। और जितना भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, आप लोग भी मतलब अपना फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को सपोर्ट करिए, क्योंकि थोड़ा सा भी नेगेटिविटी बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए आप लोग हो सके तो जितना हो सके एनकरेज करिए, वो लोग को सपोर्ट करिए। एंड लास्टली द स्पेस को मतलब बहुत थैंकफुल है ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट, एक स्पोर्ट्स पर्सन को अगर मतलब अप्रिसिएशन और प्रमोशन नहीं मिलने से वो ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना में ही करते रहते हैं और कोई नहीं जानते हैं, इसलिए मतलब वो दुखी का बात ही होता है। तो इसलिए हम स्पेस को मतलब बहुत थैंकफुल है, एंड थैंक यू सो मच।